हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज आपका एडवांस बिजनेस रिसर्च का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम ये आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके लिए ये वन शॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, आपका मैंने थ्योरी का वन शॉट डाल दिया है, तो वहाँ से मुझे लगता है आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। जैसे बीकॉम प्रोग्राम का पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग तो आप बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था, देन उसके और में थ्योरी थी, ठीक है। तो ऐसा आपका कुछ था, तो वहाँ पे 18 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन था और थ्योरी के हर एक क्वेश्चन के और में था, तो आप अच्छे मार्क्स कर सकते हो। और मैंने देखा कि हमारे वन शॉट से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे थे और वो मुझे अभी पेपर मिला है, तो मैंने अभी देखा था। तो अब मैं ये कर सकती हूँ आप सबके लिए कि मैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको करवा देती हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि आपको सारे फॉर्मूला दे दूँगी कि अभी रट लो और अभी थोड़ी देर में एग्ज़ाम में कर लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं हाँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप ये हैं क्वेश्चन को देख के आप सॉल्यूशंस को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। पूरा हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे बिकॉज हमें स्टेप वाइज मार्किंग से नंबर मिलते हैं, तो हमें इतना करना है। बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं इंस्टेड ऑफ थ्योरी, तो हमें इतना करना है कि न्यूमेरिकल्स आ भी जाएँ तो हमें मार्क्स मिल जाएँ उसके अंदर। जैसे 18 मार्क्स का है तो कम से कम 9 मार्क्स उसके अंदर मिल जाएँ, ठीक है। हमें इतना करना है। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि वहाँ पे आया था। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है, पूरा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे थे। पहला था राइट एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। आई नो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या रिग्रेशन, क्या इक्वेशन, क्या करें। तो ये सब कुछ मत सोचो, कुछ भी जो मैं बता रही हूँ उनको स्टेप्स को फॉलो करो, अपनी रफ नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है। ये आपके पास बुक है तो उसमें लिखते जाओ। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, राइट द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, ये तो समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट करनी है एक इक्वेशन, ठीक है। चलो एक इक्वेशन बनाते हैं अपने मन से, कुछ भी। मैं आपको आराम से करवाऊंगी जो करवाऊंगी, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, राइट करते हैं इक्वेशन। तो जो यहाँ पे आपको ये देखो, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इज एस्टिमेटेड, ये जो इक्वेशन दे रखे हैं सबसे पहले ये लिखो। और इसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इज एस्टिमेटेड। तो यहाँ पे लिखो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ पे है ये एस्टिमेटेड, ठीक है। एस्टिमेटेड लिख दो, पूरा लिखना है आपको क्योंकि नंबर तभी मिलेंगे। और ये इक्वेशन को लिख दो जो भी यहाँ पे हमें गिवन है, पूरी इक्वेशन लिखनी है आपको डेटो सेम। तो यहाँ पे ये इक्वेशन डालनी है, y इज इक्वल टू, ये जो है हमारा b1 प्लस, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन हमारी ऐसे, योग क्या हो गया, 1 मिनट में इसका छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फिर x1 प्लस यहाँ पे 2 एंड x2, देन यहाँ पे 3 और x3। तो ये हमारी इक्वेशन थी, और प्लस u। हमने सेम इक्वेशन यहाँ पे लिख दी, ये चीज़ लिख दी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, और सेम डेटो टू डेटो कॉपी करके वहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप सबको, आपको अब आगे करना है कि आप सब लोग क्या करें, जो ये कोएफिशिएंट है ना इनको पकड़ो और इसके अंदर डाल दो, ठीक है। इनको क्या करो, पकड़ो सारे को, कोएफिशिएंट्स को, और इस इक्वेशन में डाल दो। कैसे डालना है देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे डालना है, तो देखो y है तो y लिखो, y इज़ इक्वल टू आपकी जो ये है, यहाँ पे पहला कोएफिशिएंट क्या है, ये 12.50, तो ये लिखो पहले 12.50। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट कोएफिशिएंट 3.40, तो यहाँ पे लिखो 3.40। b की वैल्यू है ये, तो x1 आप डेटो लिख दो। देन आपका नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है 0.15, तो ये लिखो 0.015। फिर x2, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, -0.20, तो आप लिखो -0.20 और x की वैल्यू 3, ये लिख दिया। तो देखो आसान सा था, हमने क्या किया, जस्ट हमने सिंपल इतना सा किया, ये कॉपी की और वहाँ पे तार दी, और ये लिखा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। और हमें बोल रहा था कि हमें एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है, तो ये बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट गिवन थे सबको कॉपी करके यहाँ पे टेप दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एस्टिमेटेड रिग्रेशन आपका मॉडल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट डन, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे आपको गारंटीड अच्छे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे सेकंड पार्ट करने से पहले एक और चीज़ जो कि मार्क्स के लिए आप कर सकते हो, जो कि लिखनी ही पड़ेगी आपको। यहाँ पे आपको लिखनी है ये चीज़, देखो ये जो चीज़ गिवन है ना, एक्स वाई की वैल्यू x1 x2 x3, ये चीज़ लिख दो। तो यहाँ पे लिखो कि x1 का मतलब क्या है, वेयर x1 का क्या मतलब है, यहाँ पे x2 का क्या मतलब है, x1 x2 x3 का क्या मतलब है। तो x1 का क्या मतलब है, एडवर्टाइजिंग की, यहाँ पे स्टोर साइज़, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो ये सारी यहाँ पे लिखो क्या क्या मतलब है, ठीक है। तीनों चीज़ लिख दी, सिंपल सा तरीका था। उसके बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, अब हमें देखना है कि जो ये कोएफिशिएंट थे, जाओ कोएफिशिएंट हमने क्या बताया था, कोएफिशिएंट्स, रुको, यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव है। सबकी वैल्यू देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो देखो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपने क्या किया, कोएफिशिएंट की वैल्यू देखी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि सेल्स बढ़ रही हैं, ये कल भी बताया था वैसे थ्योरी वाले में। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है आपकी जो सेल्स है वो घट रही हैं, ये चीज़ देखो। तो इसके अंदर आपकी सेल्स, सॉरी इसको नहीं देखने वाले हम सिर्फ इन तीन की देखेंगे। इसके अंदर आपकी पॉजिटिव है तो मतलब सेल्स बढ़ रही हैं, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब सेल्स बढ़ रही हैं, यहाँ पे नेगेटिव मतलब सेल्स घट रही हैं, ठीक है। तो आपको ये सिंपल सा लिखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है आपको लिखना है कि एडवर्टाइजिंग में क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, 3.40 यहाँ पे लिखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो है 3.40, जो कि आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। आपको लाइंस में एक्सप्लेन करना है, इस चीज़ को लिखना है, इसको लाइंस में, कि इट मीन्स हेयर सेल्स वैल्यू विल इंक्रीज, ओके, ऐसे कुछ करके आपको करना है। ऐसे ही आपको तीनों चीज़ बतानी है। यहाँ पे आपको स्टोर साइज़ का बताना है और एम्प्लॉयज़ का बताना है, तीनों बता दिए। तो देखो यहाँ पे आपको 3 नंबर यहाँ पे और 3 नंबर यहाँ पे, 6 नंबर मिल गए फ्री के, आपने कुछ किया भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको देखना है पी की वैल्यू। यहाँ पे देखो ये रही पी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ पे ये सारी पी की वैल्यू है। तो एक स्टैंडर्ड पी की वैल्यू होती है 0.005। तो ये आपकी स्टैंडर्ड पी की वैल्यू, ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है पी की वैल्यू। और सारी जो भी क्वेश्चंस में हैं वो ठीक है। तो देखो आपको क्या पहले करना है, सबसे पहले यहाँ पे अगर पी की वैल्यू, अगर मैं बता रही हूँ पी की वैल्यू 0.005 से लेस देन है, इससे कम है पी की वैल्यू, तो क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज होगा, ठीक है, चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, चेंज होगा। और अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 से है, ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट, कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हो नॉट इम्पोर्टेंट। तो हर एक क्वेश्चन में ये देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के टाइप का है। तो देखो यहाँ पे पी की वैल्यू वो है 0.05, तो इस जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में गिवन है इन यहाँ पे। तो अब देखना है इन तीनों वैल्यू को देखना है कि चेंज हो रही है, ना हो रही, चेंज हो रही है या फिर नहीं हो रही। पहले देखो यहाँ पे है 0.0000, तो ये क्या है, लेस देन है। ये पी की वैल्यू जो है 0.05 से क्या है, कम है, तो लेस देन है, तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट चेंज होगा। तो पहले में लिख सकते हैं हम कि एडवर्टाइजिंग में x1 में जो p की वैल्यू है x1 में वो है 0.000, और जो कि 0.005 जो कि p की वैल्यू है उससे क्या है, ये वाली कम है। तो कम है तो क्या मतलब हुआ इसका कि को सिग्निफिकेंट चेंज होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है। और दूसरी में क्या है 0.0018, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी कम है। 0.0 क्या वैल्यू थी यार, 0.018, तो ये ज़्यादा है आपकी। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो कोई भी इनसिग्निफिकेंट रहेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे बताना है, ठीक है, कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो रहा है या नहीं। सिग्निफिकेंट कैसे बताएंगे, इससे कम है, लेस देन है तो सिग्निफिकेंट है, और इससे ग्रेटर देन है तो इनसिग्निफिकेंट। ये 0.05 कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से गिवन है। देखो पी की वैल्यू फर्स्ट वाली जो यहाँ पे इंटरसेप्ट करने के लिए आपको चीज़ें दी हैं वही लेनी है, ठीक है। तो आपका ये चीज़ हो गई, आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो हमारा 6 नंबर का और 9 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि यहाँ पे है, हमें गिवन है, देखो यहाँ पे R2 गिवन है।
R2 जो कि गिवन है 0.78 और एडजस्टेड जो R2 है वो भी गिवन है जो कि 0.74, दोनों गिवन है। तो ये हमें बताता है कि कितने अच्छे से मॉडल को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है, हाउ गुड द मॉडल एक्सप्लेन, ठीक है। एडजस्टेड R2 यहाँ पे 78% हम मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। यहाँ पे 74% है, ये बताता है मोर एक्यूरेट गुडनेस ऑफ मॉडल, कितना अच्छा और ज़्यादा गुडनेस हो सकते मॉडल के अंदर। बस आपको सिंपल इस तरीके से लिखना है, अगर समझ आ रहा है तो लिख देना, जो कि आपके 2-3 मार्क्स ले लेगा अच्छे से। R2 में सिंपल लिखना है कि कैसे मॉडल को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, हाउ गुड द मॉडल एक्सप्लेन, एक लाइन लिखनी है। एडजस्टेड R2 में लिखना है कि मोर एक्यूरेट गुडनेस ऑफ मॉडल, जो कि 74% है, ये 78% है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। बस सिंपल इतना। उसके बाद हमने ये कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद बताना है ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय सिग्निफिकेंटली 5% लेवल जस्टिफाई करने हैं अपने आंसर को। तो देखो ये कैसे बताते हैं, ये बताने के लिए हमारा ये लास्ट है। यहाँ पे ये बताने के लिए क्या करना है, अगर इफ़ p की जो वैल्यू है, हमारी p की वैल्यू कितनी थी 0.005, अगर वो लेस देन है यहाँ पे या फिर ग्रेटर देन, जो भी बोलो आप, जो है, तो अगर ये ऐसे है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा, और इस तरीके से है तो ये इनसिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपकी यहाँ पे गिवन है जैसे कि कहाँ गई वो हमारी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, तो एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ गिवन थे, तो हमारा इसका सेकंड पार्ट भी आई थिंक क्वेश्चन का, एक सेकेंड जस्ट, देखो ये यहाँ पे हाइड हो रखा था, मुझे दिखाई नहीं, मैं कितनी देर से देख रही हूँ उसको। चलो देखो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज़ की जो है वो कितनी है 0.054 वैल्यू है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बताना है यहाँ पे, तो हमारे एम्प्लॉयज़ की कितनी वैल्यू है 0.054 एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है, और यहाँ पे हमारी पी की वैल्यू कितनी है 0.05, तो ये यहाँ पे है, और ये एम्प्लॉयज़ की वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी छोटी है, तो देखो सबसे हम बात करें अगर बड़ी की तो ये वाली है, तो ये ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन का मतलब होता है यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंट, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन का मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हो नॉट इम्पोर्टेंट या फिर इनसिग्निफिकेंट, तो जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की भी बात कर ली। उसके बाद एक और चीज़ रहती है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ एफ स्टैटिक इस रिग्रेशन मॉडल में। तो एफ स्टैटिक कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास है एफ स्टैटिक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, तो अच्छे से समझो। एफ स्टैटिक, अगर आपकी इफ़, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, और जो एफ है और ये स्टैटिक, तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टैटिक है, अगर ये इससे ये जो पी वैल्यू से कम है, तो यहाँ पे मॉडल सिग्निफिकेंट होगा। ये बस आपको यही याद रखना है कि कम है तो सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो इनसिग्निफिकेंट, तो ये आपका इनसिग्निफिकेंट होगा। तो p की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या गिवन है 19.60, यहाँ पे आपको p की वैल्यू गिवन है 19.60, और इसकी वैल्यू है 0.005, सॉरी यहाँ पे 0.10 है, तो यहाँ पे 0.05 है। तो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है यहाँ पे बताओ, तो ये बड़ी है ना, तो ये बड़ी है, तो ये क्या हुआ गया, मॉडल क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। तो आपको मॉडल हो गया इनसिग्निफिकेंट, ये आप लिख सकते हो। सो ये क्वेश्चन आपका डन होता है। एक बार फिर से बताऊँ, तो चलो बता ही देती हूँ। देखो सिंपली आपको क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये दिखता है ना, तो आप इसको कॉपी करके लिख दो, कॉपी करके आप यहाँ से कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये आप लिख दो कि ये चीज़ क्या है। उसके बाद आप क्वेश्चन में देखो कि पूछा क्या है, राइट एस्टिमेटेड रिग्रेशन। अगर आपसे रिग्रेशन बनवाया है तो आप क्या करो, ये लिखो। उसके बाद जो ये कोएफिशिएंट है सारे, इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे बी दे रखा है, ये बी मान के चलो, आपको नहीं समझ आएगा। यहाँ पे जो भी बी दे रखा है वहाँ पे आप ये कोएफिशिएंट डाल दो, एक्स को रहने दो ऐसा का ऐसा। जैसे कि बी की जगह डाल दिया, फिर बी की जगह डाल दिया, एक्स को ऐसे की ऐसे, बी की जगह ये डाल दिया, फिर एक्स ऐसा का ऐसा, तो आप ऐसे रहने दो।
और फिर बताओ यहाँ पे x1 कौन है, x2 कौन है और x3 कौन है। x1 x2 x3 कैसे बताएंगे भाई। तो देखो ये दे रखा, x1 है एडवर्टाइजिंग, x2 है स्टोर साइज, x3 है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तीनों को लिख दो, ये सेम चीज़ कॉपी करके वहाँ पे लिख दो, ठीक है। पहले ये कॉपी करो, फिर इसके अंदर इसकी वैल्यू डालो, फिर इसके अंदर ये सेम टू सेम कॉपी करो, 3 नंबर पक्के। ओके डन। उसके बाद हमारा है कि कोएफिशिएंट की वैल्यू, अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल्स बढ़ेंगी, नेगेटिव है तो सेल्स घटेंगी। तो देखो कोएफिशिएंट ये है, इनकी वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ तीनों में क्या होगा, सेल्स बढ़ेंगी और यहाँ पे कम होगी। तो ये चीज़ लिखो कि एडवर्टाइजिंग में जब हम 3.40 है तो ये सेल्स बढ़ेंगी, ये सेल्स घटेंगी, सॉरी यहाँ पे भी बढ़ेंगी, ये भी पॉजिटिव। एम्प्लॉयज़ में ये माइनस में है आपका कोएफिशिएंट, नेगेटिव है तो यहाँ पे सेल्स कम होंगी। ये चीज़ आप लाइन में लिख दो कि इफ़ एडवर्टाइजिंग x1 इज इक्वल टू 3.40 देन आवर सेल्स विल बी इंक्रीज, बिकॉज इफ कोफिशिएंट जो पॉजिटिव है तो सेल्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स इसके मिलेंगे आपको। फिर आपको p की वैल्यू देखनी, अगर p की वैल्यू इससे अगर लेस देन है तो सिग्निफिकेंट होगा, ग्रेटर देन है तो इनसिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पे ये है, इससे इन तीनों को चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे है ये 0.05, तो ये क्या है, कम है। जो लेस देन है, तो लेस देन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर लेस देन है तो चेंज होगा सिग्निफिकेंट। तो देखो यहाँ पे 0.001 है तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे क्या, ये फालतू है इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट। ये भी इससे बड़ी है तो यहाँ पे भी इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट। बस सिर्फ इतना लिखना है। उसके बाद क्या है, ये हमारा हो गया। एफ स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एफ स्टैटिक, जो एफ स्टैटिक की वैल्यू है वो देखो कि वो इससे ज़्यादा है या कम है। अगर यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट मतलब ज़्यादा आती है तो सिग्निफिकेंट, अगर कम आती है तो इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा आती है तो इनसिग्निफिकेंट और कम आती है सिग्निफिकेंट। एफ स्टैटिक की वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे ये रही 19.60 है। तो यहाँ पे 19.60 देखो, 0.05 से क्या है, ज़्यादा है तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है। और एक और थी यहाँ पे ये वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू देखो अभी यहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है 0.054 और पी की वैल्यू है 0.0505। तो ये क्या है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये भी इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 1 डन, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी वो कहाँ पे गया, तो देखो मेरे पास ये पेपर तो है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर वो नहीं करना चाहते थे तो ये भी कर सकते थे, थ्योरी भी आई है 18 मार्क्स की, यहाँ पे यू कैन सी है यार, तो ये भी कर सकते हो। और ये सारी थ्योरी तो मैंने बिल्कुल करवाई है वहाँ पे वन शॉट के अंदर, तो आप ये भी कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू डू दिस यू कैन। यहाँ पे कहाँ पे गया क्वेश्चन नंबर 2, सो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ पे हैं वो। आप तब तक तो भाई देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो समझ आ रहा होगा, जो जो मैं बोल रही हूँ लिखने को वो लिख लेना, और मुझे मतलब स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूँगी, जो कि मैंने रफ नोटबुक में लिखे थे सारी चीज़ें, ठीक है, वो मैं भेज दूँगी आपको। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहाँ पे मैंने बताया था उसमें इक्वेशन की होगी तो आपको कॉपी करना है, तो यहाँ पे भी सेम इस इक्वेशन को कॉपी करो। पहले लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज एस्टिमेटेड, और फिर इसको कॉपी कर दो, ठीक है। कॉपी कर दिया तो हम कॉपी कर ही लेते हैं, बिकॉज आपको तभी आसानी से समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखना है, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेटेड, तो ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद इस इक्वेशन को कॉपी करना है, log P1 माइनस P इज इक्वल टू, जो ये अपना है B 0 प्लस ये यहाँ पे x1 और 2 और 3, तो यहाँ पे ये 2 एंड जो ये हमारा 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे x3, ठीक है। ये कॉपी करो, बिल्कुल कॉपी करनी है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो सिंपली पुट कर दो ना वैल्यू, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, सिंपली पुट कर दो ये वैल्यू। तो देखो पहली वैल्यू क्या है 3.20, तो उसकी जगह ये डाल दो, फिर उसके बाद ये वाली यहाँ पे, फिर ये वाली यहाँ पे और ये वाली यहाँ पे, और x को ऐसा का ऐसा रहने दो। तो पहली वैल्यू है हमारी 3.20, तो वो डाल दी। उसके बाद प्लस में b की दूसरी वैल्यू है 0.045, तो वो है, x को रहने दो। फिर है थर्ड वैल्यू जो वो हमारी माइनस के अंदर है, माइनस डालना है यहाँ पे, कहीं पे भी प्लस नहीं करना है, ठीक है। गलती से मैंने कर दिया वो, यहाँ पे कहीं पे भी प्लस नहीं करना है, तो आपको माइनस ही करना है, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पे ये हमारी है 0.045, देखो माइनस यहाँ पे पहले से हो गया 0.045, फिर माइनस में हमारी है थर्ड वैल्यू 0.008, और फिर हमारी है एक और वैल्यू रह गई 0.060। तो आपको ये कॉपी करके लिखना है। फिर लिखना है यहाँ पे वेयर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही लिखना है। यहाँ पे वेयर में डाल देना है आपको ये चीज़ें, क्या यहाँ पे डालना है आपको वेयर, ये सारी बिल्कुल डेटो कॉपी करो और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करो एंड यहाँ से इसको पुट कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अराउंड 5 मार्क्स गारंटीड हो गए हैं, या फिर आप 3 मार्क्स लगा लो, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इतना काम करने में, जिसमें आपने कुछ नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो ये तो करना ही है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अब क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे हमें मॉडल की समरी गिवन है। तो देखो ये वाला जो मॉडल है ना, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये देखो सबसे कम है, यहाँ पे -2 है, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो हमें लिखना है मॉडल समरी डाल के वहाँ पे एडिंग में मॉडल समरी, और फिर ये मॉडल का नाम डाल के लिखना है कि लोअर द मॉडल इज़ बेटर, जितना लोअर मॉडल होगा उतना बेटर रहेगा, इसमें ये लाइन लिखनी है, ठीक है। दूसरा पूछ रखा है कोक्स स्नेल R2 0.41। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि ये 41% है हमारा। तो यहाँ पे लिखना है वेरिएशन इतना क्या होगा, यहाँ पे 41% का यहाँ पे क्या मतलब है, देखो सिंपली मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे एक सेकेंड हमारी वो ही गई यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ये 41% है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो लोन डिफ़ॉल्ट है, लोन डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर वेरिएशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो 40% प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ये मेथड का नाम डालो और लिखो 41% वेरिएशन ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर ये मेथड का नाम डालो और फिर लिखो 0.56 है ना, तो यहाँ पे लिखो 56% वेरिएशन लोन डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, सेम टू सेम कॉपी यही वाला यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे लिखो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी 82, देन लिखो 82% वेरिएशन लोन डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, सेम टू सेम ये चीज़ लिखनी है। मॉडल की समरी इस तरीके से बतानी है। ये लोग वाला तो जितना कम होगा उतना बेटर होगा, ठीक है। इन सब में ये आपको परसेंटेज लिखनी है। देन परसेंटेज लिखने के बाद एक लाइन लिखनी है वेरिएशन लोन डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी इतनी है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करें हर एक में। तो ये आपका 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल गए, 6 मार्क्स मिल गए। हम कम से कम मान रहे हैं, इससे फालतू भी मिल सकते हैं, बिकॉज टीचर जितना आप अच्छे तरीके से लिखोगे उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बोलना नहीं है पहले वाले को, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ पे एक भी गलती मत करना, हल्का सा भी कट मत लगाना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और है, हम वहाँ पे पेज लेके आते हैं दूसरे वाले का। सो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस किए हैं आई थिंक, हाँ यही क्वेश्चन हैं, तो इनको लेके चलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे इसको और बता देती हूँ मैं कैसे क्या करना है। वैसे आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2x पे बिल्कुल नहीं। तो देखो यहाँ पे हमने ये कर दी, बना दी एस्टिमेटेड, जो कि हमने यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट की थी, ये कॉपी पेस्ट की थी, तो ये बन गई। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, यहाँ पे है हमने क्या करनी है, इंटरप्रेट करनी है कोएफिशिएंट ऑफ मंथली इनकम एंड एग्जिस्टिंग डेट, इनकी जो वैल्यू है उनको इंटरप्रेट करना है, जो कि हमने कर दिया। उसके बाद है एक्सप्लेन करना है नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर कहाँ पे है हमारा, तो क्रेडिट स्कोर ये रहा, क्रेडिट स्कोर की जो नेगेटिव इनएफिशिएंट ये 0.08। तो यहाँ पे जो सी पार्ट है वहाँ पे क्रेडिट स्कोर की नेगेटिव इनएफिशिएंट है, जो कि कितनी है 0.08 ये है। तो देखो अगर जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट जो लेने की क्षमता है हमारे पास उधार है, वो अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। आपको ये याद करना है, क्रेडिट जितना ज़्यादा लोगे उतना लोन की जो डिफ़ॉल्ट है उतना पेमेंट कम करना पड़ेगा आपका। क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि कितना आपने कम लोन लिया है, तो लोन कम लिया तो उसकी पेमेंट भी कम करनी पड़ेगी। तो सिंपली ये इंटरप्रेट करना था, एक लाइन में लिख सकते हो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, जिसमें हमारे 3 यहाँ पे 9 नंबर मिल गए इसके अंदर हमें। और चीज़ आप अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने जो बताया ना, मैंने ये मॉडल एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे, ये आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में नहीं करने, ये कैसे करने देखो अभी बता देती हूँ। यहाँ पे पहला कर लिया हमने, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, फोर्थ में है
एग्जिस्टिंग डेट है उसकी हमने प्रोबेबिलिटी जो 5% में वो टेस्ट करनी है। तो जो एग्जिस्टिंग डेट वाला क्वेश्चन है उसको करना है यहाँ पे, ठीक है। ये रहा एग्जिस्टिंग डेट वाला, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को चेक करके बताना है आपको कि ये पी की वैल्यू से ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट, कम है तो इनसिग्निफिकेंट, वही लिखना है यहाँ पे। फिर इसको चेक करना है और इस मेथड को, तो देखो कोक्स वाले को और नेग्लेकेर को। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेथड कहाँ पे लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये और ये। इन दोनों की जो ये 41% है वेरिएशन लोन डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी, और एक ये है 56% वेरिएशन लोन डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर डालनी है। फिर क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, तो यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डालनी है। ये सारे एक क्वेश्चन के पार्ट हैं। फिर मल्टीपल लीनियर और बाइनरी लॉजिस्टिक में क्या डिफरेंस है, ये हमने क्वेश्चन में किया था थ्योरी वाली वीडियो में, तो वो करना है। तो हमारे यहाँ पे भी 18 मार्क्स बन गए। यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ पे 18 बन गए थे, वहाँ पे भी 10 to 12 मार्क्स बन गए थे। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी अगर आपको थर्ड क्वेश्चन करना है तो चलो वो भी करवा देते हैं हम लोग। तो हम एक बार थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं कहाँ पे हैं। ये आपका वो है थ्योरी वाला, ये भी हो जाएगा अगर 1 शॉट किया होगा तो। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो एक सेकेंड हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसका हाफ पार्ट कहाँ पे है, तो थर्ड वाले का हाफ पार्ट, तो जो फालतू के हम उनको कट कर देते हैं एक बार। तो ये रहा थर्ड वाले का हाफ पार्ट, तो इसको लेके चलते हैं वहाँ पे। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। तो ये रहा देखो, ठीक है। तो ये आपका है थर्ड वाले का हाफ पार्ट, पेज नंबर 8 और 9, हाँ यही है। तो देखो एक बार इनको कम साइज़ कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे चलो छोड़ो इसको। यहाँ पे देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या क्या पूछे। अगर ये क्वेश्चन करना है तो ये कर दो, यहाँ पे थ्योरी है, थ्योरी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने बताया है सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो बताना है नुल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। तो देखो नुल हाइपोथेसिस का मतलब होता है यहाँ पे जब कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना आए, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो वहाँ पे होता है नुल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जब यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए, तो ये होता है अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है इनका मीनिंग। तो यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, हो गया। उसके बाद है इंटरप्रेट करना है मीन मंथली सैलरी 3 स्टोर लोकेशंस पे। तो लोकेशन यहाँ पे क्या क्या है, तो देखो पार्ट बी कर रही हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन डालना है और फिर उसके बाद मीन सैलरी डालनी है, जो कि हमें इंटरप्रेट करनी है, मीन सेल्स। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इंटरप्रेट करनी है तो ये डालनी है आपको। ओके, तो लोकेशन है अर्बन सबसे पहली, फिर है सेमी अर्बन और उसके बाद है रूरल। तो ये 3 लोकेशन है, तीनों डालो। यहाँ पे अर्बन ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे सेल्स डालने हैं। तो देखो मीन मंथली सेल्स, तो ये यहाँ पे है 82.5, यहाँ पे है 75.4, यहाँ पे है 68.1। बस सिंपल इतना डालो, बी का पार्ट ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे मीन मंथली करनी थी तो कर दी यहाँ पे। उसके बाद इंटरप्रेट करनी है एफ स्टैटिक यूजिंग द टेबल। तो हमें एफ स्टैटिक इंटरप्रेट करनी है। तो एफ स्टैटिक को काटने के लिए, निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका एक फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू मीन स्क्वेयर, यहाँ पे मीन स्क्वेयर बिटवीन ग्रुप्स, यहाँ पे बिटवीन ग्रुप्स आएगा और इसके अबाव में आएगा नीचे अपॉन मीन स्क्वेयर और यहाँ पे विद इन ग्रुप्स। तो ये एफ स्टैटिका निकालने का फॉर्मूला है आपका। तो अब देखो यहाँ पे मीन जो स्क्वायर है विद इन ग्रुप्स और वो वाला क्या है, तो देखो यहाँ पे जो मीन स्क्वायर है ये बिटवीन ग्रुप, ये विद इन ग्रुप। तो बिटवीन का है 52 पॉइंट और ये हो गया इसका ये। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को। तो मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप है हमारा कितना 526.5 और ये वाला कितना है 4583। तो दोनों निकल गए। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है 11.48, ठीक है। तो अब देखो कि ये पी की वैल्यू से बड़ी है या कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और फिर उसके बाद बता देना सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। अगर ज़्यादा है तो सिग्निफिकेंट, कम है तो इनसिग्निफिकेंट। जस्ट सिंपली ये बताना है। तो यहाँ पे थर्ड भी हो गया हमारा, ये वाला, इसमें भी हमें 2 मार्क्स मिल गए, 2 4 5 6 नंबर हो गए हमारे डन। उसके बाद हम इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, ये करते हैं लेनेवर टेस्ट। तो इसको करने के लिए आपको देखना है कि पी की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। तो लेनेवर टेस्ट की वैल्यू देखो सबसे पहले कितनी है। तो यहाँ पे लेनेवर टेस्ट है ये रहा 0.40। तो लेनेवर जो टेस्ट है LT, इसका रिजल्ट है क्या 0.42। तो आप देखो पी की वैल्यू से ये ज़्यादा है या कम।
अगर पी की वैल्यू, जैसे कि अगर हम बोलते हैं ये पी की वैल्यू से ज़्यादा है तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर पी की वैल्यू से कम है तो हम अनसेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू है ये वाली, तो आप देखो 0.0003, ये पी की वैल्यू से ज़्यादा है या कम, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा वाला है, तो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, सेटिस्फाई, FIED। अगर उसकी जगह ये पी की वैल्यू से कम आता, ये कम आता, तो क्या होता, हम क्या मानते कि हम क्या है, वोलेट कर रहे हैं इस डिसीजन को। ठीक है, अब उसके बाद ये 11 वाला हो गया, उसके बाद थर्ड है सेप्रोविल्क टेस्ट रिजल्ट। इसको निकालने के लिए इसका रिजल्ट देखो, इसका रिजल्ट क्या है, 0.18। तो यहाँ पे देखो ये पी की वैल्यू से ज़्यादा है या कम, तो पी की वैल्यू कितनी है, 0.0003, तो ये पी की वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या है, हम लोग इससे भी क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगर वहीं इंस्टेड ऑफ दैट ये क्या होता, कम होता तो हम इससे क्या हो जाते, अनसेटिस्फाई, या फिर वोलेट कर देते इस रूल का। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1, 3 क्वेश्चंस हो गए, 18 नंबर के हैं ये 3 क्वेश्चंस। तो हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, जो कि आप मान सकते हो कि हमने कितने मार्क्स कर लिए, 54 मार्क्स की प्रैक्टिकल कर ली। बीकॉम ऑनर्स में इतनी ही प्रैक्टिकल आएगी, ऊपर से थ्योरी भी आएगी, तो आपका मुझे नहीं लगता कि कुछ रहेगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। अगर नोट्स चाहिए इसके ये वाले, तो आपको टेलीग्राम पे इसकी स्क्रीनशॉट भेज दी जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, एंड अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करना कि कैसा लगा।